नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पिकनिक मनाने जा रही छात्राओं की पलटी स्कॉर्पियो, एक की मौत, 2 गंभीर। नैनपुर लामता ब्रॉडगेज ट्रैक का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नए वर्ष से दौड़ सकती है जबलपुर से लामता तक ट्रेन। यात्री बस ने गाय को मारी ठोकर, स्थानीय जनों ने जताया विरोध। भटेरा चौकी रोड में 1 घंटे तक रहा चक्का जाम। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे भाजपाई, खेत धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बालाघाट और वारासिवनी में 3 करोड़ रुपए से अधिक की अवार्ड राशि जारी। ट्रॉमा सेंटर भ्रष्टाचार की खुली पोल, कई कमरों की टपक रही छत। ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का शहरवासी उठा रहे लुत्फ, रविवार को खेले जाएंगे 4 मुकाबले। 16 दिसंबर को मनाया जाएगा विजय दिवस, सैनिकों और उनके परिवार का होगा सम्मान। और जिले भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा पर्व का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। शहर के भटेरा चौकी में शनिवार को एक बार फिर उस समय स्थानीय जनों में आक्रोश और चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जब एक बस चालक के द्वारा गाय को ठोकर मारकर उसे घायल कर दिया गया। स्थानीय जनों के अनुसार बस चालक शराब के नशे में धुत था। इस दौरान उसने अनियंत्रित होकर वाहन चलाया और गाय को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने लगभग 1 घंटे तक इस सड़क पर जाम कर दिया और बसों का संचालन सहित अन्य वाहन का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। नहीं बिल्कुल साइड में क्या करेंगे? साइड में खड़ी कर, साइड में खड़ी करेंगे। कहां लेके जा रहे हो उसको? थाने लेके साइड में खड़ी कर। अरे नहीं साइड में नहीं खड़ी, उसको बताइए छोड़ना मत आप। अरे जाने दो, चलो वाला ट्रैफिक छुटा के देखो, यहां खड़े रखने से फायदा नहीं। सभी को जब्ती करवाते हैं। हां बिल्कुल जब्ती करवाते हैं। चलो भाई इतने बड़े नहीं बोल रहा जाने दो, चलो वाला ट्रैफिक छुटा के देखो, यहां खड़े रखने से फायदा नहीं। सभी को जब्ती करवाते हैं। हां बिल्कुल जब्ती करवाते हैं। चलो भाई इतने आ जाओ।
ये इसको मतलब वो बस वाले ने बस ड्राइवर बहुत नशे में है और वो उसने पैर के ऊपर से ही चला करके आगे बढ़ गया, फुल नशे में है। और कल हमारे यहाँ पे एक हादसा हुआ, हमारे यहाँ जो घर की बहू वो उसके सर पूरा भेजा पूरा चूरा चूरा कर दिया उसने, तो उसको भी उसका भी ड्राइवर भग गया, अभी उसके भी ड्राइवर ने भगा दिया, फुल नशे में गाड़ी चल रही है। कलेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ पे आवेदन देंगे और जो भी है यहाँ की रोड की और बाईपास की मांग करेंगे कि बड़ी गाड़ी इस रोड में इस गली में ना चले, पूरा बाईपास दे, उस तरफ से दे बाईपास, इस तरफ से दे, मतलब चारों तरफ से सरकार की इतनी ज़मीन है कि कई गाड़ियों का एक वो बहुत बड़ी एक रोड बन जाएगी, बहुत सारी ज़मीन है सरकार की, बाकी वो नहीं देती सरकार। ये देखो कल वो हादसा हुआ, आज ये हादसा हुआ, तो उस तरीके से क्या है कि हम प्रार्थना। स्थानीय निवासी सुरजय सिंह ठाकुर ने बताया कि भटेरा सड़क पर वाहन चलाना बेहद ही कठिन हो चुका है। भारी वाहन की आवाजाही के कारण रोजाना ही दुर्घटनाएं घटित हो रही है। शुक्रवार को एक शिक्षिका सड़क दुर्घटना में मौत के काल में समा गई। लोग आक्रोशित हैं कल की घटना से। हमारे मोहल्ले की ही एक शिक्षिका और हमारी पड़ोसी, हमारे परिवार की सदस्य जैसी बेटी असमय ही काल के गाल में ट्रक दुर्घटना में समा गई। इसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और आज फिर अभी मुझे ऐसी सूचना मिली कि बस चालक शराब पी के गाड़ी चला रहा था और किसी गाय को ठोस मार दिया, तो लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। इसलिए अभी हमने लोगों को शांत कराया और आज हम इन्हीं बातों को लेकर सभी रहवासी यहाँ भटेरा रोड के और बालाघाट के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी ओर से जो प्रशासन को सुधार, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और जो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए करना चाहिए और किस तरह से इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज का जल्दी से जल्दी निर्माण, बालाघाट के चारों ओर एक बृहद रिंग रोड का निर्माण हो जिससे भारी वाहन अंदर न जाए, इन सभी बातों को लेकर हम सभी आम नागरिक आज माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के माध्यम से हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है क्योंकि भटेरा रोड की जो स्थिति हो गई है उससे कहीं ना कहीं सभी लोग यहाँ के रहने वाले और यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं उचित निर्णय लेकर ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानकारी मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव अपने दलबल के साथ मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय जनों को समझाइश दी, जिसके बाद बमुश्किल चक्का जाम समाप्त किया गया और आवागमन शुरू हुआ। भटिया रोड पे अभी सूचना मिली थी कि जो है गाय का बछड़ा है उससे जो है कोई बस यात्री बस है उसका जो है पहिया चढ़ने की सूचना मिली थी। उस पर से जो है यहाँ पे आए और जो है लोगों को समझाई देकर जो है बस को थाने रवाना किया गया है। उसके अलावा जो फरियादी थे जिनकी गाय थी उनको भी थाने भिजवाया गया, इनकी तरफ से जो है तो मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर चक्का जाम कर दिया गया था नहीं, वो चूँकि लोगों में कल घटना में थोड़ा सा आक्रोश था तो उस कारण जो है वो उनको समझाइश देकर फिर जो है बस को रवाना किया। सर क्या मांग थी सर लोगों की? यही मांग थी जो है उनको कि जो है बसें जो इस रूट से नहीं निकले चुकी, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है नहीं बस निकलने का, तो उनके लिए जो फिर से बस मालिक को भी जो मीटिंग करके जो है इस प्रकार से आगे व्यवस्था नहीं उसकी जो है सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि भटेरा चौकी सड़क पर लगातार भारी वाहन के आवागमन का दबाव बढ़ते जा रहा है, जिस कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। दुर्घटनाओं का कारण भी यही भारी वाहन बनते जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय जनों में आक्रोश व्याप्त है। देखना अब यह है कि प्रशासन रोजाना हो रही दुर्घटनाओं पर कितने जल्दी निजात पाता है या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करता है। 6 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग महज कुछ वर्षों में ही टपकने लगी है, जिससे निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलकर रह गई है। स्वास्थ्य विभाग बीते कई महीनों से इस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यह है कि बार बार टपकती छत के रूप में सबके सामने आ ही जाता है। हालात इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि ट्रामा सेंटर के कुछ कमरे तो जैसे मानो उसमें झरना लग गया हो,
पूरे समय छत का पानी नीचे टपकते रहता है। यह नज़ारा उस समय है जब छत पर रखी हुई टंकियों का पानी ओवरफ्लो होने के बाद छत पर फैलता है। बारिश में तो न जाने इसके क्या हालात होते होंगे। पद्मेश न्यूज ने जब इस विषय पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ट्रामा सेंटर में मरम्मत का कार्य चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इस बिल्डिंग को बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिस कारण इस भवन में लगातार पानी टपक रहा है। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पर जिले के भीतर दर्जनों पेज दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस योजना का संचालन करने में प्रशासन को भी भारी परेशानी हो रही है। यहाँ पेंच का मतलब परेशानियों से है। शासन ने हितग्राहियों के लिए राशि तो जारी की, लेकिन इस राशि का दुरुपयोग भी हुआ। कुछ लोग पलायन कर गए, कुछ हितग्राहियों की मृत्यु हो गई तो कुछ अपात्र हो गए। ऐसे ही कुछ हितग्राहियों को पट्टे ही नहीं मिले जिनकी राशि स्वीकृति कर दी गई। यही नहीं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को भी यह राशि स्वीकृत कर दी गई है। अब प्रशासन इनसे पैसे वापसी की तैयारी कर रहा है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुल 66 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई और उनका कोई वारिस भी नहीं है। 40 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी मौत हुई लेकिन उनके परिजनों को इस सूची का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 85 हितग्राहियों के खाते में राशि आने के बाद काम की तलाश में पलायन कर गए। 271 हितग्राहियों का गबन का आरोप लगा। उन्होंने राशि का उपयोग मकान बनाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे काम में कर दिया। 7 अपात्र हितग्राहियों को राशि का आवंटन कर दिया गया तो वहीं 16 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिए जाने के विषय में मामले न्यायालय में लंबित है। यही नहीं, वन भूमि की वजह से 40 हितग्राही को पट्टे नहीं मिल पाए। इन सबके बीच 4 ऐसे मानसिक रोगी हैं जिन्हें हितग्राही बना दिया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार हितग्राही से स्टाम्प पर सारी लिखित जानकारी और लिखित प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। इस आधार पर ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। जिन हितग्राहियों ने झूठी जानकारी दी या फिर पैसे का गबन किया, उनसे वसूली की तैयारी की जा रही है। 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों के 2000 से अधिक प्रकरण सुनवाई के लिए पहुंचे। इस दौरान कुल 210 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 2,24,65,000 रुपए जारी हुए, जिसमें 2,24,65,000 रुपए की जारी हुई अवार्ड राशि जारी की गई। इस दौरान लगभग 400 हितग्राही लाभान्वित हुए। लोक अदालत में जो कोर्ट वाइज प्रकरण रखे गए थे उसमें कुल 2010 प्रकरण रेफर किए गए थे, जिसमें 210 केसों का निराकरण हुआ है और अवार्ड राशि 2,24,65,003 रुपया, 498 लोगों को लाभ मिला है। प्री लिटिगेशंस के प्रकरण 2577 रखे गए थे, जिसमें 468 केसेस डिसाइडेड हो गए और कुल राशि है 42,88,957 रुपये। आज भवन निर्माणों के रखे थे हमने 402 केस, जिसमें 161 लोग इसका निराकरण हो चुका है, आ चुके अभी तक, और जिसमें इसके भवन निर्माण के 10,99,872 रुपये वसूल किया गया। और ऐसे ही जलकर का था 118 में 26 लोगों का निराकरण हुआ, जिसमें 1,00,000
42,105 रुपये वसूल। लगभग टोटल कितने तक गया था और कितने की राशि वसूलना था अपने को? लगभग अभी तक हमारे पास 12,41,977 रुपये आवक जमा हुई। बैहर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेला की विद्वान अदालत ने वन्य प्राणी सांभर के शिकार करने के आरोप में विशेष कुमार उम्र 57 वर्ष निवासी साड़ा थाना बैहर 1 वर्ष को कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार कुशराम ने बताया कि पूर्व बैहर परिक्षेत्र के तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी को मुखबिर से जानकारी मिली कि वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार करके ट्रॉली में छुपा कर रखा गया है, जिस पर उनके द्वारा तलाशी की गई और वन्य प्राणी सांभर का कच्चा मांस आरोपी के पास से जब्त किया गया। शुक्रवार को शहर के भटेरा चौकी रोड पर बेलगाम ट्रक की चपेट में आई स्कूल शिक्षिका प्रेरणा अग्रवाल की मौत के विरोध में स्थानीय जनों व स्कूल प्रबंधन के द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय जनों व स्कूल प्रबंधन की यही मांग थी कि स्कूल के समय शहर के भीतर भारी वाहन प्रवेश न करे, जिसके कारण भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुछ उसमें वैध अवैध जो भी रहते हैं उनकी गति पे कोई लगाम नहीं है। यानी सुबह के समय भी हम लोग घर पे सो नहीं पाते, ये स्थिति रहती है। सुबह 4 बजे से इतनी आवाज आती है और दिन भर वो उसी स्पीड से दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रहती है। दूसरा, बस अस्थायी रूप से वहां पर कम से कम उन्होंने 15 स्टैंड बनाए हैं। यानी वो बस स्टैंड से निकलने के बाद भटेरा चौकी तक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से हमने अपनी मुख्य मांगे यही रखी। एक तो सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त हमारा शहर और मुख्य तौर पे भटेरा चौकी मार्ग, जिसमें हम सभी लोग भी सहयोगी की भूमिका में हैं। साथ ही नो एंट्री के समय में सख्ती से उसका पालन हो, उस समय पर किसी भी प्रकार के भारी वाहन वहां न जाए। इसके साथ ही जिस तरह से पूरे बालाघाट शहर में ट्रैक्टर या भारी वाहन जो भी अनियंत्रित गति से दौड़ते हैं, उनकी गति सीमित हो और ऐसे रस टाइम पर वे उस मार्ग पे ना चलें। और बालाघाट के चारों ओर एक बृहद रिंग रोड का निर्माण हो, बाईपास रोड का निर्माण हो, इसके लिए प्रशासन जो भी जरूरी कदम हो वो उठाएं। ऐसी अनेक मांगों को लेकर हमने अपनी बातें रखी हैं और प्रशासन को हमने समय दिया है और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए हमने प्रशासन को अपनी ओर से सभी बातें रख दी हैं। और अगर इस तरह की कोई घटना भविष्य में प्रशासनिक चूक के कारण अगर घटेगी तो अब हम प्रशासनिक तौर पे बात करने नहीं आएंगे, अब हम सड़क पे इसका आंदोलन करेंगे। बालाघाट तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि भटेरा चौकी सहित शहर के भीतर हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल एक बहुत ही दुखद घटना हो गई है। सेंट मैरी के टीचर है जो आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होकर उनकी डेथ हो गई है। तो अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरा जो जन समुदाय है एसपी साहब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे थे और इस संबंध में उनके द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई एसपी साहब से। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो हम सभी जो जिला प्रशासन है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट है हम लोग। और भटेरा रोड पर हमारे अतिक्रमण की जो कार्रवाई है निश्चित रूप से 2-3 दिन के बाद जैसे ही हमारे पास सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी हम गुरुवार तक इसको हम अतिक्रमण हटाने काम शुरू करेंगे। और जहाँ पर भी कंजेस्टेड रोडें हैं अतिक्रमण हमको दिखेगा और हमने जो जांच करवाई है उन रोडों पर भी हमारे अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो उसके बाद लगातार जारी रहेगी। हमारी जो नाप है भटेरा रोड पर जहाँ स्टेट हाईवे है वहाँ पर कल ही हमने नाप करवाई है और जो नक्शे पे जितने भी सीमा हमारी है जितनी रोड चौड़ी है उतनी चौड़ी रोड को हम अतिक्रमण हटाकर क्लियर कर देंगे। नगर के गोंदिया रोड स्थित सुजान धर्मशाला में युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, डिप्टी कलेक्टर अक्षय ताम्रवाल, नेहरू युवा केंद्र प्रभारी आरती जंगेला सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों के द्वारा युवा छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया।
वहीं उन्हें विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी श्री जंघेला का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये भारत सरकार की मंशा के अनुसार ग्रामीण युवाओं में युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास की भावना को विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय आयोजन था, पूरी तरह से आवासीय था। बालाघाट जिले के 10वां विकासखंड के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। 40 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया और विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये लोगों में ये भावना भरने की कोशिश की गई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि गांव का युवा और शहरी युवा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो शहरी युवा हमारा बाजी मार लेता है और गाँव का पीछे रह जाता है। नगर के हृदय स्थल पर स्थित शिव साई मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा के स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का समापन किया गया। इस अवसर पर साईं बाबा को 56 भोग चढ़ाए गए। वहीं हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम के संदर्भ में साईं मंदिर ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि यह 14वां वार्षिक उत्सव है, जिसके तहत 3 दिनों तक विविध कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। ये इसमें 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव हुआ है। ये 14 वर्ष है बाबा की स्थापना का, जिसमें पहले दिन शोभा यात्रा निकलती 12 तारीख को, हर वर्ष 12 को। 13 तारीख से पूजन प्रारंभ होता है अपना, शिरडी से पुरोहित गण आते हैं। इसमें अपने 16 खंभों के जो पूजा का मंडप बनता है, पूजा स्थल, इसमें पूजा होती है। पूरे दिन भर पूजा चलती है। 14 तारीख को सिर्फ 4 घंटे की पूजा रहती है। पूजा के बाद हवन, पूर्णाहुति और फिर भंडारा प्रारंभ। हाँ, ये 56 भोग अभी यानी 14 तारीख को, हर वर्ष 14 तारीख को लगेंगे। बाबा की स्थापना का ये 14वां वर्ष आज पूरा कंप्लीट हो गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित प्रांतीय ओलंपिक टूर्नामेंट के तहत आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन जबलपुर संभाग स्तर से हुआ है। यह खिलाड़ी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला खेल अधिकारी अरविंद राणा ने बताया कि प्रांतीय ओलंपिक के तहत बालाघाट संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को भेजा गया था, जिनमें 10 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। वहीं हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी टीम का चयन शीघ्र ही होगा। जिले के कटंगी और चांगोटोला में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में खेत धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान चांगोटोला में धान खरीदी शुरू नहीं होने पर बहुत अधिक आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई कि गर्रा में जो गोदाम है, गोदाम में लोग किसान ला करके माल बेचें, तो ये बताइए कि 80 किलोमीटर दूर से पादरीगंज से जो आदमी, जो किसान है, 80 किलोमीटर दूर से ले जा करके कैसे बेच लेगा, जब अपने अपने संस्था में धान बेचने के लिए इतना भारी भरकम भीड़ हो जाती है और किसान को 8-8 दिन अपने मतलब धान का वेट करना पड़ता है, तो वहां जाने के बाद तो किसान हमारे दूर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे निर्धारित सोसाइटी जहां जहां पर है, जहां हमारा खरीदी केंद्र है, वो खरीदी केंद्र शीघ्र ही प्रारंभ करके हम किसानों को राहत देना चाहिए। और यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम शासन प्रशासन दोनों के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस बात को लेकर के किसान सरकार को घेरेगी कि आज तक के अभी तक के ऐसा नहीं हुआ, तो ये पहली बार सरकार बैठने पार्टी के प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन में आए भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नेतागण और इस बाजार में आए समस्त नागरिक बंधुओं, किसान साथियों एवं माता बहनें, भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं द्वारा प्रदेश की भ्रष्ट आम जनता पे अगर गलत तरीके से आपको करेंगे तो हम ईट बजा देंगे। साथियों, ये सड़क जो वाराणसी तक बनी है, ये सड़क सैंक्शन होकर केडी देशमुख ने इसका काम चालू हो गया। आधी सड़क निर्माण बन चुकी है और किसी कारण से ठेकेदार भाग गया। अब 1 साल से ठेकेदार वो सैंक्शन सड़क, सैंक्शन पैसा, उस पैसे का ठेकेदार ढूंढने का काम नहीं करते। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना शुरू किए जाने की कड़ी में नैनपुर से लामता तक ब्रॉडगेज निर्माण का रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को निरीक्षण किया। लामता से नैनपुर के बीच ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण होने पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी A.K. रॉय
सीईओ सुखवीर सिंह, मंडल प्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने रेल पथ पुलियों, संपार फाटक व स्टेशनों का निरीक्षण मोटर ट्रॉली से किया। इसके बाद सभी अधिकारी स्पेशल ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर स्पीड का जायजा लेने लामता से नैनपुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस रूट का निरीक्षण करने आई थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नव वर्ष में नैनपुर से लामता के बीच ट्रेन शुरू की जा सकती है। वारासिवनी नगर में स्थित व्यवहार न्यायालय वारासिवनी में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनौरिया के निर्देशानुसार न्यायाधीश गण, अधिवक्ता गण सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। नेशनल लोक अदालत का प्रारंभ किया गया, जिसमें 5 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें बैंक, एमपी की राजस्व, नगरपालिका सहित अन्य प्रकार के प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया, जिसमें कुल 156 प्रकरणों का निराकरण कर 99,76,863 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत से जो मामले निपटते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पक्षकारों को ये होता है कि दोनों पक्षकार सहमत होकर राजीनामा करते हैं तो विवाद की स्थिति अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा निर्णय होता है कि अगर निर्णय भी होगा तो एक पक्षकार दुखी होगा और एक को फिर अपील में जाना होता है। इससे क्या होता है कि केस पूरी तरह से निपट जाता है, आगे अपील नहीं होती है, पक्षकार के बीच बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं और उनके मधुर संबंध होने से दोबारा विवाद की स्थिति नहीं बनती है। आज की स्थिति में अधिकतर जो केस आ रहे हैं, मारपीट है, घरेलू मामले हैं, परिवार का परिवार से ही झगड़ा है। अगर ऐसे मामले में निर्णय हो तो आवश्यक ही रूप से एक पक्षकार दुखी होगा। अगर ऐसे मामले में लोक अदालत के मामले से मामले निपटते हैं तो उससे अच्छे निर्णय तो कुछ हो नहीं सकता। वारासिवनी में स्थित शासकीय कमला नेहरू कन्या माध्यमिक स्कूल, शासकीय टिहलीबाई माध्यमिक स्कूल 12 दिसंबर से जारी प्रतिभा पर्व का 14 दिसंबर को समापन किया गया। वारासिवनी में स्थित शासकीय कमला नेहरू कन्या माध्यमिक स्कूल, शासकीय टिहलीबाई माध्यमिक स्कूल में 12 दिसंबर से जारी प्रतिभा पर्व का 14 दिसंबर को समापन किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, सुनील जायसवाल, प्रधान पाठक अशोक शिवणे, युरेंद्र हनवत की उपस्थिति में शुरू किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद परीक्षा के परिणामों की घोषणा की गई। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अधिकतम उपस्थिति हो, जो हुआ उसमें तृतीय स्थान आया इनका नीताधीश का। बच्चों को ड्रेस दी, साइकिल दी, किताब दी, मध्याह्न भोजन दी। कोई भी बहाना न रहे कि हमारे देश से कोई बच्चा अशिक्षित रहे। इस सब लगातार शासन का प्रयास रहा। और चूंकि कंपटीशन का युग है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समस्त गतिविधियों में वो निपुण हो, इसी के तहत ये प्रतिभा पर्व कार्यक्रम कराया गया है। और आपकी जो अन्य योग्यताएं हैं शिक्षा के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने, आगे लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम कराया गया। आपके व्यक्तित्व को निखारने, कुछ बच्चे पहली बार आए, भले 2 लाइन बोले, पर यहाँ आए तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका आत्मा बढ़ाने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने। शासन के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया है। प्रतिभा पर्व 12, 13 और 14 तारीख है और 12 और 13 तारीख को सभी शालाओं में ये परीक्षाएं आयोजित की गई और आज 14 तारीख को प्रतिभा पर्व का अंतिम दिन है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल की गतिविधियां का कार्यक्रम है और उस दिन विशेष भोज भी दिया जाएगा सभी बच्चों को और पालक सदस्य, एसएमसी के सदस्यों को, सभी पालकों को और एसएमसी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत विशेष भोज भी खिलाया जाएगा। और अभी लामता थाना अंतर्गत ढूठी रोड पर स्कॉर्पियो पलटने से एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 दिसंबर को 1 बजे ये सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब स्कॉर्पियो में 12 छात्राएं किरनापुर से
डूटी बांध वेनगंगा पिकनिक मनाने जा रहे थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार किरनापुर स्थित नव्या टाइपिंग इंस्टीट्यूट के संचालक फैज खान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल छात्रा कुमारी नेहा पिता कल्याण सिंह राणा 19 वर्ष ग्राम हिर्री किरनापुर, कुमारी शिफा पिता अकील खान 19 वर्ष किरनापुर को जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य छात्राओं को मामूली चोटें आई हैं। शुक्रवार और शनिवार को भटेरा चौकी में लगातार घटनाओं के बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों ने भटेरा चौकी का निरीक्षण किया और अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी। इसके बाद अधिकारियों द्वारा ट्रक ऑपरेटरों से बैठक कर उनके विषय में जानकारी दी गई। वहीं उन्हें नियम का पालन करने की हिदायत दी गई। शहर के अंदर लगातार बढ़ रहा आवागमन यातायात की दृष्टि से एवं कल दिनांक 13/12/19 को भटेरा रोड में हुई एक आकस्मिक घटना जिसमें एक महिला की मृत्यु होने के पश्चात जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। भारी वाहनों एवं बसों को किस तरह से और कब डाइवर्ट करना है और कब उनको निकालना है, नो एंट्री में कब आने देना, कब नहीं आने देना, इस तरह से जो है सामूहिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में भ्रमण करके भटेरा रोड में जहां बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा दुकानों का बाहर तक अतिक्रमण किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जिले के तमाम शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में 12 से 14 दिसंबर तक प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ पुरस्कार वितरण कर शनिवार को इस प्रतिभा पर्व का समापन किया गया। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों का स्तर सुधारने व उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतिभा पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों का समापन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। इसी कड़ी में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में आयोजित इस प्रतिभा पर्व के अवसर पर विषय आधारित परीक्षाएं, विभिन्न खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, बाल सभा, शुद्ध लेखन प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रतिभा पर्व का समापन किया गया। आज प्रतिभा पर्व के अंतर्गत में 12-13 को इनका प्रथम विषय आधारित इनका मूल्यांकन हुआ और ये 14 तारीख को खेलकूद, बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता और हमारे यहाँ शुद्ध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। और इसी क्रम में अभी यहाँ पर ये कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता चल रही है और इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आएंगे उनको यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या है प्रतिभा पर्व के? प्रतिभा पर्व के उद्देश्य में ये है आज के कार्यक्रम में कि बहुत से बच्चों के में कई प्रतिभा छिपी होती है, तो अपने को वह सामने में उजागर, वो सामने में। सन 1971 के युद्ध में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना पर मिली विजय के उपलक्ष्य में आगामी 16 दिसंबर को बालाघाट जिले में भी विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। 1971 के युद्ध में बालाघाट जिले के 11 सैनिकों ने भी भाग लिया था। इन सैनिकों और उनके परिजनों का 16 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुलना स्टेडियम ग्राउंड बालाघाट में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के संदेश का वाचन भी किया जाएगा। 16 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में बालाघाट जिले के इन सैनिकों व उनके परिजनों का सम्मान किया जाएगा। वारासिवनी नगर में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक वारासिवनी के सामने भारतीय जनता पार्टी वारासिवनी के तत्वाधान में 1 दिवसीय खेत धरना आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने कहा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। कांग्रेस विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। ये क्या है? कौन सी नीति है? प्रदेश को क्या देना चाहते हो? देश को क्या देना चाहते हो? जनता को क्या देना चाहते हो? तुमने 15 साल में कुछ नहीं दिया। अरे 5 साल में तुम्हारा विजन क्या है वो तुम जनता के सामने रखो।
तुम्हारा तो दल भी नहीं है, तुम तो दलदल में हो। तुमने अपने पार्टी के साथ भी धोखाधड़ी की है, उसके साथ भी चीटिंग की है। तुम कह सकते हो आप सीने पे हाथ रख के कि नहीं मैं पवित्र हूँ? अच्छा बोल सकते हो क्या? रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। और ये अभी क्या हो, कमलनाथ का नाम लो राम नाम के समान, और क्या करो और क्या करो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए करीब 1 वर्ष हो गया है, लेकिन इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के द्वारा जो कहा गया था कि प्रदेश में सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और जो समर्थन मूल्य का पैसा नहीं मिला है भैया, उसको पूरा पैसा नहीं मिला है। जाके पता करो रमदा सोसाइटी में हमारे शुक्ला जी हैं, यहाँ पे मान सिंह भैया आए हैं, 800 से ज्यादा किसान है जिनको 1400 रुपए ही मिला है। बाकी पैसा कहाँ गया भैया, बाकी पैसा कहाँ गया? कमलनाथ जी कहाँ कहाँ भरोगे? किसानों का पैसा लेके कहाँ जाओगे? नींद नहीं आएगी, आपको भी नींद नहीं आएगी और किसी को भी नींद नहीं आएगी। प्रदेश में खाद के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, यहाँ तक कि लाइन में लगकर पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई है। गत माह पूर्व में ही प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई किसानों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और गांव में बाढ़ आने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। हमारे पुलिस भाई सामने खड़े हैं, बड़े लोक लुभाने वादे हुए थे, हमारे बिंदास सेवा करते हैं। साप्ताहिक अवकाश तत्काल दे दिया जाएगा। किसी को कोई साप्ताहिक अवकाश मिला क्या आज तक? हमारे युवा बंधु, बेरोजगार बंधुओं को 4000 रुपए खाते में आ जाएंगे। 4000 रुपए तो नहीं, 4 पैसे उनके खाते में नहीं आए। किसानों का काला अतीत और चालू रहे 31 दिसंबर 2018 तक का। कमलनाथ, मैं तो कमलनाथ का नाम कलंकनाथ रख दिया हूँ, क्योंकि कमलनाथ उसके लिए उचित नाम नहीं है, क्योंकि कमल लगा हुआ और कमल का अर्थ बहुत ऊंचा होता है। उसका नाम कलंकनाथ रख देना चाहिए। वो भी वादा नहीं पूरा किया, कोई वादे पूरे नहीं। क्राइम मची हुई है प्रदेश। जिला मुख्यालय से लगे हुए धापेवाड़ा, खैरी, कुम्हारी पंचायत के लोगों द्वारा वेनगंगा के घाट पर हो रहे अवैध उत्खनन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन करते पकड़ा गया है। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विगत कई दिनों से ग्राम खैरी, धापेवाड़ा, भटेरा के लोगों के द्वारा फ़ोन द्वारा सूचना दी जा रही थी कि अवैध रूप से रेत वैनगंगा नदी से चोरी करके धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और तेज़ गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर जो है शहर के अंदर दौड़ाया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को थाना कोतवाली की टीम के द्वारा दबिश दे करके एक ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर के आगे पीछे कोई नंबर नहीं होना पाएगा। मौके पर चालक के द्वारा भी कोई कागज़ पेश नहीं किए गए, ना ही रॉयल्टी पेश की गई। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध धारा 379 IPC, धारा 4/121 खाद्य एवं खनिज अधिनियम 1957, 3/181, 146/196, 130/177, 3 मोटर व्हीकल एक्ट की कायम में आरोपी सूर्यकिरण जो चालक है सूर्यकिरण नगपुरी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उसको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय नारायण सिंह मेमोरियल गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता में शनिवार को कुल 4 मैच खेले गए। इसी तरह रविवार को भी 4 मैच खेले जाएंगे। अध्यक्ष भी हैं और ये बेहतरीन बचाव और ये बेहतरीन गोल लगातार करनाल आक्रमण कर रही थी और पहली सफलता, पहला गोल करनाल 1 नागपुर 0। छक्का पड़ गया। अब नहीं मारना और अच्छा गोल, बेहतरीन गोल।
नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि शनिवार को 4 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच लुधियाना हॉस्टल और डीए जबलपुर के बीच हुआ। बेहद रोमांचक मुकाबले में लुधियाना हॉस्टल ने 3-1 से जीत दर्ज की। दिन का दूसरा मैच बनारस रेलवे और सिवनी बॉयज के बीच में खेला गया। सिवनी बॉयज ने लगातार एक के बाद एक गोल करते हुए शुरू से बढ़त बनाए रखी और अंत तक उसे कायम रखते हुए 5-0 से बनारस रेलवे को शिकस्त दी। इसी तरह दिन के तीसरे मैच में सैफई इटावा ने जीत दर्ज की, तो चौथे मैच में करनाल और सेंट्रल रेलवे नागपुर के बीच मैच खेला गया, जिसमें करनाल ने जीत दर्ज की। 4 मैच खेले गए। पहला लुधियाना हॉस्टल और डीएचए जबलपुर, जिसमें कि लुधियाना हॉस्टल ने 3-1 से मैच जीता। दूसरा मैच हुआ बनारस रेलवे और सिवनी बॉयज, जिसमें कि सिवनी बॉयज ने बनारस रेलवे को 5-0 से जीती। और तीसरा मैच हुआ सफाई इटावा और सफी 11 सिवनी, जिसमें कि सफी 11 को इटावा ने 4-1 से पराजित किया। और चौथा मैच हुआ करनाल वर्सेस सेंट्रल रेलवे नागपुर, जो 5-4 से करनाल विजय हुई। सेंट्रल रेलवे नागपुर 4 गोल से। कल कितने मैच खेलना है? कल लगभग 5 मैच हो गए यहाँ पे। कितने बजे स्टार्ट होंगे? कल सुबह 8:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह रविवार को होने वाले मैचों में दिन का पहला मैच मुंबई और बालाघाट, दूसरा मैच पुणे और जबलपुर के बीच, तो वहीं तीसरा मैच भिवानी हॉस्टल और राजनांदगांव, और दिन का आखिरी मैच लुधियाना और करमपुर के बीच में खेला जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिकनिक मनाने जा रही छात्राओं की पलटी स्कॉर्पियो, 1 की मौत 2 गंभीर। नैनपुर लामता ब्रॉडगेज ट्रैक का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नए वर्ष से दौड़ सकती है जबलपुर से लामता तक ट्रेन। यात्री बस ने गाय को मारी ठोकर, स्थानीय जनों ने जताया विरोध। भटेरा चौकी रोड में 1 घंटे तक रहा चक्का जाम। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे भाजपाई, खेत धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बालाघाट और वारासिवनी में 3 करोड़ रुपए से अधिक की अवार्ड राशि जारी। ट्रॉमा सेंटर भ्रष्टाचार की खुली पोल, कई कमरों की टपक रही छत। ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का शहरवासी उठा रहे लुत्फ, रविवार को खेले जाएंगे 4 मुकाबले। 16 दिसंबर को मनाया जाएगा विजय दिवस, सैनिकों और उनके परिवार का होगा सम्मान। और जिले भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा पर्व का हुआ समापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।